सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्विसागुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्सुभावाय सर्विभावान्तरच्छिदे कुर्वः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः त्वं देवि जगतां ज्योतिस्त्वं देवि जगतां गुरुः त्वं देवि जगतां धाता त्वं देवि जगतां पतिः त्वं देवि जगतां पतिः। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की देवादिदेवी कर प्रथम तीर्थंकरी आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य वन श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वन पूजपात देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवरी आचार्य वन श्री विभव सागर जी महाराज की प्रिय आत्मन हिमा छिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरी विशाल पद में श्रोता सूर्य का उदय हो श्रोता ब्रह्म का उदय। प्रिय आत्मन आज हमें यह जानना है कि विद्या की प्राप्ति कैसे होती है और विद्या प्राप्त होने के बाद किस प्रकार फल देती है। कौन सी विद्या जीवन में लाभकारी है और कौन सी विद्या जीवन में अलाभकारी है। तो सर्वप्रथम यह जानेंगे विद्या की प्राप्ति किस प्रकार होती है, कैसे होती है। तो हम चलते हैं बिना किसी भूमिका के आचार्य पूज्यपाद स्वामी के पास। उनसे पूछते हैं कि विद्या किसके जीवन में आती है। उसके पूर्व में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है विनय से विद्या आती, विनयम ददाति विद्या। विद्या विनय करने से विद्या आती है, लेकिन विनय है क्या। पूज्येषु आदरो विनयः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं पूज्य पुरुषों का आदर करने से विनय आती है। पूज्य पुरुषों का आदर करना
सत्कार करना विनय है। जो विनय करता है उसके जीवन में विद्या आती है। पर विनय 4 प्रकार की है। विनय की 4 भेद हैं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और तप विनय। हम विनय करें, पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय है। लेकिन आचार्य भगवान ने कह दिया विनय चतुधा। विनय 4 प्रकार की होती है। सर्वप्रथम ज्ञान विनय, अर्थात ज्ञान की विनय और ज्ञानधारी की विनय करना ज्ञान विनय है। लेकिन आचार्य भगवान पूज्यपाद देव सर्वार्थ सिद्धि में ज्ञान विनय का स्वरूप दर्शाते हुए कहते हैं सा बहुमानम मोक्षार्थम ज्ञान ग्रहण अभ्यास स्मरणाधि ज्ञान विनय। सा बहुमान, आदर के साथ, बहुमान के साथ क्या करना? मोक्षार्थम, मोक्ष के लिए, ज्ञान ग्रहण अभ्यासम, ज्ञान का अभ्यास करना, ज्ञान ग्रहण करने के लिए अभ्यास करना, स्मरण आदि करना ज्ञान विनय। कैसे? बहुमान के साथ याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर आदर नहीं कर रहे हैं। यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो कुछ करना अनिवार्य है। जैसे भूमि को साफ करना है, भूमि को साफ करना है तो झुकना पड़ेगा। सफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? झुक करके झाड़ू लगाना पड़ती है। और उतने से साफ नहीं होती है भूमि तो क्या करना पड़ता है? पता है आपको? बैठ करके पोंछा भी लगाना पड़ता है। इतना झुकना पड़ता है किस लिए? भूमि को साफ करना है तो। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं अपनी हृदय भूमि में यदि कुछ बीज डालना है, भैया खेत में बीज डालना है तो क्या करते हैं? खेत को जुतवाते भी हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद खेत में बीज डालते हैं। हमें तो अपने जीवन में विद्या रूपी फसल को उगाना है। हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में ज्ञान आए, विद्या आए, मैं पंडित बनूं, मैं विद्वान बनूं। तो आचार्य भगवान कहते हैं सा बहुमानम, आदर के साथ, बहुमान के साथ क्या करो? मोक्षार्थम, मोक्ष के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए, अभ्यास करने के लिए क्या करो? स्मरण करने के लिए। ये सब क्या है? ज्ञान विनय है। बहुमान के साथ स्मरण करना है, याद करना है, बहुमान के साथ अभ्यास करना है। हम अभ्यास करना चाहते हैं आपके सानिध्य में। सा बहुमानम, बहुमान के साथ अभ्यास करोगे तो कुछ प्राप्त होगा। ज्ञान ग्रहण करना है तो बहुमान अनिवार्य है। हमें प्यास तो बुझाना है,
बहन मुझे प्यास लगी है, प्यास का शमन करना है, पर हम पानी पिएंगे ना तो हम जग का आदर करेंगे ना ही हम गिलास का आदर करेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें अपनी प्यास का शमन करना है, प्यास को बुझाना है, तो क्या करो, तुम्हें जग का भी आदर करना पड़ेगा, तुम्हें गिलास का भी सम्मान रखना पड़ेगा। आदर से तात्पर्य सम्मान से, बहुमान कहो, सम्मान कहो, आदर कहो, ये एकार्थवाची है। जब आदर करोगे तभी वह जल तुम पी पाओगे। यदि तुम जग का या गिलास का आदर नहीं करोगे तो तुम्हारी प्यास नहीं बुझ सकती है। तुम हाथ में लाओगे कितना पियोगे, बताओ? नहीं ना। इसलिए हमें विनय करने के पूर्व भेद भी जान लेना चाहिए, क्योंकि मुझे जीवन में विद्या की प्राप्ति करना है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं सर्वप्रथम विनय को जानो, विनय के भेद को जानो। तो हमने सर्वप्रथम ज्ञान विनय को जाना, शास्त्र की विनय, और जिनके जीवन में शास्त्र है उन शास्त्रधारी की विनय, अर्थात ज्ञान की विनय और ज्ञान को धारण करने वाले की विनय, यह कहलाती है ज्ञान विनय। सेकंड नंबर पर आती है दर्शन विनय, देव की विनय, और देव के पथ पर चलने वाले, देव के पथ पर चलने वाले आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन सभी की विनय करना दर्शन विनय है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की दृष्टि में संकादि दोष विरहितम तत्वार्थ श्रद्धानम दर्शन विनयः, संकादि दोष विरहितम अर्थात 8 जो सम्यक दर्शन के दोष बतलाए हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अमूढ़दृष्टि, उपगोहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इन शंका आदि 8 दोषों से रहित तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व का श्रद्धान होना, जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उस पर श्रद्धान करना दर्शन विनय है। तो कैसे? शंका आदि 8 दोषों से रहित होना, तत्व का श्रद्धान करना दर्शन विनय है। यह भी आपको विद्या की प्राप्ति में कार्यकारी है। बिना विनय के विद्या प्राप्त नहीं होती है। जैसे भैया चौका लगना है, चौका लगना है घर पर, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चौके में सबसे पहले आपको जल चाहिए। अब क्या करोगे जल के लिए? कुएं के पास आओगे कि नहीं? पहले कुएं के पास आओगे कि नहीं? आओगे। मात्र कुएं के पास आकर के खड़े रहोगे तो क्या जल मिलेगा? आप कहते रहोगे कुआ मुझे चौका लगाना है, ये कुआ मुझे चौका लगाना है, मुझे चौका लगाने के लिए जल की आवश्यकता है, तू मुझे जल दे दे।
कि तुम्हारे कहने से कुआं अपने आप जल दे देगा और तुम खाली आओगे। कुआं के पास आए हो और खाली आए हो, बर्तन ही नहीं लाए हो। नर्तन के साथ आ गए कुएं के पास, बर्तन नहीं लाए। क्या यदि कुआं बाई चांस दे भी दे जल, लेकिन तुम बर्तन नहीं लाए, कुआं किसमें दे जल? तो कुआं के पास आना भी अनिवार्य है और बर्तन को लाना अनिवार्य है, अर्थात पात्र को लाना अनिवार्य है। फिर उसके बाद क्या चाहिए? योग्य सामग्री ढूंढते हो। मुझे रस्सी चाहिए, फिर कुआं में डालोगे भी, एक बार में बर्तन नहीं भरेगा, उसको झुकाओगे भी। अब वो बर्तन कहे मैं झुकूं ना, मैं कुआं के अंदर झुके ना, क्या उस बर्तन में पानी आएगा? उस बर्तन को कुआं में झुकना पड़ता है, रस्सी से अर्थात डोरी से बंधना पड़ता है और खींचना भी पड़ता है। उसके बाद कभी बर्तन में अर्थात बाल्टी इत्यादि पात्र में जल आता है, तब कभी तुम्हारी प्यास बुझती है, तब कभी वह जल तुम्हारे चौके के काम आता है। तो आचार्य वन कहते हैं, जो व्यवहार में तुम जल को ग्रहण करने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए इतना परिश्रम करते हो, क्या आपने विद्या की प्राप्ति के लिए इतना परिश्रम किया? नहीं किया। आए तो खाली आ गए, भाव ही नहीं लाए। यदि तुम्हें ज्ञान से भरना है तो भाव बनाओ। जब तक भाव अच्छे नहीं होंगे, भावों में विशुद्धि नहीं होगी, तब तक सुनोगे तो बहुत, पानी तो बहुत खींचोगे, लेकिन जब पानी मात्र तन के ऊपर डालते रहोगे, मुख में नहीं ले जाओगे तो प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही प्रवचन आदि में आकर के मात्र सुनते सुनते रहोगे, अंदर नहीं ले जाओगे, तो आपकी ज्ञान की प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए जो व्यवहार में कार्य कर रहे हो उससे शिक्षा लो। ये हुई दर्शन विनय। क्या? देव की विनय, आचार्य उपाध्याय शास्त्र की, आचार्य उपाध्याय साधु की विनय, ये सब दर्शन विनय है। तत्व का श्रद्धान करना दर्शन विनय है। शंका आदि अष्ट दोषों से रहित होना दर्शन विनय है। तो हम विनय में सर्वप्रथम ज्ञान की भी विनय करें, दर्शन की भी विनय करें। ज्ञान की विनय, ज्ञानधारी की विनय, दर्शन की विनय, सम्यक दर्शनधारी की विनय। आगे चलते हैं। अब कौन सी विनय आती है? 3rd नंबर पर चारित्र विनय। तद वतश्चारित्रे समावृत्ति चित्तता चारित्र वन्या। अर्थात क्या? जिनके अंदर इस तरह का चारित्र है, अर्थात जिन्होंने चारित्र को ग्रहण कर लिया है। चारित्र क्या होता है? पंच समिति, 3 गुप्ती, पंच महाव्रत, यह 13 प्रकार का जो चारित्र कहा है, तो चारित्र की विनय और चारित्रधारी की विनय, और जिनका चित्त विशुद्ध हो गया है,
जिन्होंने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है चारित्र से, जिन्होंने अपने चित्त को विशुद्ध कर लिया है, उन चारित्रधारी की विनय ये भी ज्ञान की प्राप्ति में कार्यकारी है। जैसे पानी को निकालने के लिए रस्सी भी अनिवार्य है, बाल्टी भी अनिवार्य है, उसके साथ खींचने वाला भी चाहिए। बाल्टी हो भैया, बाल्टी हो, रस्सी हो और खींचने वाला हो, लेकिन कुएं में पानी ना हो। भैया कुआं भी मिल गया लेकिन कुएं में पानी नहीं है, क्या प्यास बुझाएगा? क्या बाल्टी पानी है, बाल्टी और रस्सी आकर के प्यास बुझाएगी? नहीं, पानी को निकालने वाला भी चाहिए। ऐसी ही विद्या को ग्रहण करने के लिए दर्शन की विनय भी अनिवार्य है, ज्ञान की विनय भी अनिवार्य है और चारित्र विनय भी अनिवार्य है। अब इसके बाद आती है एक विनय और होती है, तप विनय। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय। तप की विनय और तपधारी की विनय, अर्थात तपस्वी की विनय और तपस्या करने वाले की विनय, जो तपस्या को धारण किए हैं उसकी विनय। तो ये तप विनय क्या कहलाती है? बताओ। जिसने तपस्या कर रहा है, उपवास कर रहा है, एकासन कर रहा है, बेला कर रहा है, तेला कर रहा है, ये तप विनय है। इसके बाद एक और विनय होती है, उपचार विनय। विनय के जितने भेद करते जाओ उतने होते हैं, लेकिन मूल रूप से विनय के चार विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। उपचार विनय क्या कहलाती है? जैसे आपने देखा मुनि महाराज जी आए, उनके आगमन पर आप क्या हुए? खड़े हो गए। शास्त्र को विराजमान करने की पूर्व क्या हो जाते? आपने देखा होगा जब स्वाध्याय होता है मंदिर में, जो शास्त्र का स्वाध्याय करता है, जैसे वह जैनवाणी को मस्तक पर लेकर के आते तो तभी क्या होते? सभी श्रावक खड़े हो जाते हैं। ये उपचार विनय है। अभिषेक हो रहा है, प्रभु वेदी से उठ करके पांडुक शिला पर आ रहे हैं, अब क्या हो जाते? खड़े हो जाते, नमस्कार करते। ये उपचार विनय है। उपचार विनय के विषय में आचार्य भवन कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुपेक्षा में कहा है, रणत्तय जुत्ताणम अनुकूलम जो चरदि भत्तीय भिच्चो जह रायाणम उबियारो सोहबे विण्यो। उबियारो सो हबे विण्यो। कब? उपचार विनय कब होती है, कैसी होती? भिच्चो जय रायाणम। भिच्चो मीन्स कौन? सेवक। जय रायाणम, जैसे सेवक राजा के अनुकूल प्रवृत्ति करता है। सेवक है तो कैसा होता? राजा के अनुकूल प्रवृत्ति करता है। वैसे ही रणत्तय जुत्ताणम, रत्नात्रय के धारक साधुओं की अनुकूल भक्ति आदि करना, भक्ति से संयुक्त होना, ये उपचार विनय है। सेवक राजा की अनुकूल विनय करता है, ऐसे ही साधुओं की
रत्नातिक धारकों की उनकी अनुकूल भक्ति करना, उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, ये उपचार विनय है। और कैसे उपचार विनय के विषय में आचार्य भगवान शिवकोटि जी महामुनिराज भगवती आराधना में बतलाते हैं। क्या? खड़े हो जाना। शिष्यों के लिए उपचार विनय का प्रसंग आया, गुरु के पीछे चलना। जब गुरुजन बात कर रहे हो तो उनके बीच में नहीं बोलना। यदि वह कदाचित कोई बात भूल भी जाए तब भी बीच बीच में नहीं बोलना। जब वह अपने कक्ष में आए तो खड़े होना। जब वह व्यवहार करें तो उनके कमंडल आदि को ले लेना। ये सब उपचार विनय है। इसी तरह श्रावकों के लिए चाहिए, यदि आपके बड़े लोग, दो लोग बीच में बात कर रहे हों तो उनके बीच में नहीं बोलना। जो बड़े लोगों के बीच में बोलता है वह मूर्ख कहलाता है, और जो बीच में बोलता है उसके अंदर कभी ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। आप ज्ञान रूपी दीपक को जलाना चाहते हैं, अपने जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित होना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हो तो क्या करो? ये आदर है। कहाँ? पूज्येषु विनयो आदर। पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय है। अर्थात जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके परिवार के हैं, तो कभी दो लोग बात कर रहे हो तो इनके बीच में नहीं बोलना। और कोई पूछे ना तो उसको बिना कुछ पूछे कुछ कहना भी नहीं। अपने वचनों को इन्वेस्ट भी नहीं करना। यदि आप बिना पूछे कोई समाधान देंगे, किसी तरह का ज्ञान देंगे, तो भी वो सुनेगा क्या? नहीं। यदि तुम महान बनना चाहते हो, तुम ज्ञानवान बनना चाहते हो, विद्या को अर्जित करना चाहते हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं ये ध्यान रखना। क्योंकि जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए कहीं कहीं पर साइलेंट रहना भी अच्छा होता है। जैसे आपने मोबाइल देखा, आपके पास है। अब क्या हुआ? मोबाइल का डेटा ऑन था तो क्या हो रहा था? बैटरी लो हो रही थी। यदि पूर्णतः 24 घंटे मोबाइल का डेटा ऑन रहे, नेट ऑन रहे, तो क्या होता है? बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। इसी तरह आपके जीवन का, आपके मुख रूपी मोबाइल से आपका डेटा ऑन रहे तो आपकी शक्ति रूपी बैटरी क्या होने लगती है? डिस्चार्ज होने लगती है। इसी तरह यदि अपनी शक्ति को बचाना है, और आपने एक चीज और देखी होगी, यदि मोबाइल इत्यादि से आप कोई चीज अपलोड करते हैं तब भी बैटरी बहुत जाती ना। इसी तरह आप अपने मनोबल से, मन रूपी मोबाइल से अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं। जैसे कोई डेटा अपलोड होता है तो क्या होता है? अंदर ही अंदर चलता रहता है, वो घूमता रहता है। इसी तरह आप अपने अंदर ही अंदर किसी न किसी चलते रहोगे। यदि सम्यक विचार चल रहे हैं तब तो बुद्धि आएगी, और यदि अशुभ विचार चल रहे हैं तो क्या होगी?
शक्ति क्षीण होगी। यदि सम्यक कर रहे हो तो कोई हानि नहीं, यदि असम्यक कर रहे हो तो हानि ही हानि है, आपका हिरास ही हिरास है। तो हमने सर्वप्रथम ये जान लिया है, विनय करने से विद्या आती है। विनयम ददाति विद्या, विद्या ददाति विनयम की विनयम ददाति विद्या। यदि विनय होगी तो विद्या आएगी। और कभी कभी जिसके जीवन में सम्यक विद्या होती है, सम्यक ज्ञान होता है, उसके अंदर नियम से विनय होती ही है। यह भी सत्य है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है, यह भी सत्य है। पर कौन सी विनय, कौन सी विद्या? जिन्होंने सम्यक विद्या को ग्रहण किया है, शास्त्रीय विद्या को ग्रहण किया है, वह विद्या नियम से विनय सिखलाएगी। पैसे के द्वारा प्राप्त की गई विद्या विनय नहीं सिखला सकती। भैया, संस्कार के द्वारा प्राप्त की गई विद्या विनय सिखलाती है। विद्या के 3 भेद हैं भैया। विद्या भी एक तरह की नहीं होती है, विद्या भी 3 तरह की होती है। जाति विद्या, कुल विद्या, तप विद्या। आप कौन से विद्या के धारी हैं? जो विद्याधर होते हैं वह तीनों विद्या के धारी होते हैं। जो साधु होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, वह तप विद्या के धारक होते हैं। तो मनुष्य कौन सी विद्या के धारक होते हैं? और विद्याधर कहलाते कौन हैं? तो आचार्य भवन वीर स्वयं स्वामी की दृष्टि में धवलाकार कहते हैं, जिन्होंने विद्यानुवाद को पढ़ लिया है, जो विद्या को जानते हैं, जो विद्या के जानकार हैं, वह भी विद्याधर कहलाते हैं। विद्याधर आकाश में गमन करते हैं, उनके पास जाति विद्या होती है, उनके पास कुल विद्या होती है और उनके पास तप विद्या भी होती है। मातृ पक्ष को जाति विद्या कहते हैं और पितृ पक्ष से जो विद्या आई है वह कुल विद्या कहलाती है। और जो तप आदि, उपवास, एकासन, बेला, तेला, 10 लक्षण, 16 कारण इत्यादि भावनाओं से उपवास आदि करके जो विद्या प्राप्त की गई है वह तप विद्या कहलाती है। जो साधना के द्वारा साधक को प्राप्त होती है विद्या, वह तप विद्या कहलाती है। इसलिए हो सकता है आपके पास जाति विद्या हो, कुल विद्या हो, लेकिन हमें अब सम्यक विद्या की प्राप्ति करना है। यदि जातिगत संस्कार अच्छे होंगे तो विद्या भी अच्छी होगी, पित्तीय संस्कार अच्छे होंगे तो पित्तीय कुल विद्या भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए विद्या 3 तरह की होती है। अब इस विद्या में भी जो तप विद्या है वह भी 3 तरह की है भैया। जाति विद्या एक ही प्रकार की,
कुल विद्या एक ही प्रकार की, लेकिन जो तप विद्या है वह 3 तरह की है। कौन कौन सी? कायिक विद्या, मानसिक विद्या, वाचनिक विद्या और कायिक विद्या। मन से की जाने वाली तपस्या, काय से की जाने वाली तपस्या, वचन से की जाने वाली तपस्या, तप। ऐसी ही विनय भी 3 तरह की होती है। मानसिक विनय, वाचनिक विनय, कायिक विनय। यह उपचार विनय के भेद हैं। बाहर से खड़े होना, एक अंदर से भी खड़े होना। एक कभी कभी क्या हुआ, गुरुजी कुछ कह ना दें तो क्या होते, खड़े तो हो जाते, नहीं होना था, लेकिन क्यों हो रहे? डर के कारण, भय के कारण। तो काय से खड़े हो गए, मन से नहीं हुए। मन से भी विनय करना, काय से भी करना, और वचन से नमस्कार आदि कहना, नमोस्तु कहना, यह वाचनिक विनय है। इसके 2 और भेद हैं। मानसिक विनय के 2 भेद हैं, वाचनिक विनय के 2 भेद हैं, और कायिक विनय के भी 2 भेद। प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय। भैया, सामने कोई दिख जाता है तो सभी कर लेते हैं नमस्कार। प्रत्यक्ष तो सभी कर लेते हैं, परोक्ष में भी करके दिखाओ, तब समझेंगे तुम्हारे अंदर उपचार विनय है। जीव प्राय करके प्रत्यक्ष में निंदा ना कर पाए तो परोक्ष में करते हैं। आपने देखा, जब तक जो जीव जहां रहता है तब तक कोई कुछ नहीं कहता, जब वहां से चला जाए तो फिर करते। वो परोक्ष विनय नहीं है। तो दोनों तरह की विनय, प्रत्यक्ष विनय भी, परोक्ष विनय भी होना अनिवार्य है। इसके बाद आपके पास विद्या की प्राप्ति हो। तो विद्या 3 तरह की, जाति विद्या, कुल विद्या, तप विद्या। अब तुम कौन सी विद्या को प्राप्त करना चाहते हो? जाति विद्या माँ से मिली, कुल विद्या पिता से मिली, अब रही तप विद्या शेष है, सम्यज्ञान विद्या। कोई विद्या की प्राप्ति चाहते हो ना? हाँ, तो वो कैसे प्राप्त होगी? आप संपत्ति चाहते हो? चाहते हैं। कौन सी संपत्ति चाहते हो? कौन सा धन चाहते हो? धन चाहिए? चाहिए। कौन सा धन चाहिए? यदि विद्या रूपी धन चाहिए, कौन सा धन श्रेष्ठ है? भैया, एक बात पूछूं, आपके मित्र का नाम क्या है? आपके भाई का नाम क्या है? हमें विद्या प्राप्त करना है। आपको पता है, जब हम विद्या प्राप्ति के लिए स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो क्या होता? अपने पेरेंट्स का नाम पूछा जाता है। एडमिशन कराने के पूर्व आपके माता का नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, किस वार्ड में रहते हो, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, आपके पिता क्या व्यवसाय करते हैं, सारा बायोडाटा लिया जाता है। इसी तरह आप सम्यक ज्ञान रूपी विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी आपसे पूछ रहे हैं, आपका वो बायोडाटा जानना चाहते हैं। आपके भाई कौन है, आपका मित्र कौन है, आप क्या करते हो,
आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? तो आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी आदि पुराण के 16वें पर्व में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। विद्या यशस्करी पुंसाम विद्या श्रेयस्करी मता सम्यगराधिता विद्या देवता कामुदायिनी। अर्थात विद्या से होता क्या है? आप यश चाहते हो कि अपयश चाहते हो? ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो यश ना चाहे। सभी अपने जीवन में यश चाहते हैं। तो यश की प्राप्ति आचार्यवन कहते हैं विद्या यशस्करी पुंसा। विद्या ही मनुष्यों का यश करने वाली है। कौन सी विद्या? सम्यगाराधिता विद्या, सम्यक्त पूर्वक की गई आराधना। तो सम्यक पूर्वक की गई आराधना विद्या मनुष्यों का यश करने वाली, जो सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक, सम्यक चारित्र पूर्वक अच्छी तरह विद्या की आराधना करते हैं, वह विद्या मनुष्यों का यश करने वाली होती है। यश चाहते हो तो अच्छी तरह से, किस तरह से? सा बहुमानम। अच्छी तरह क्या कहलाता? सा बहुमानम। विनय करो, विद्या आएगी। कुआं खोदो, झील फूटेगी। भैया कुआं खोदो, झील फूटेगी, पानी निकलेगा। इसी तरह आप विनय करो, कुआं खोदो विनय के द्वारा। ज्ञान की विनय करो, दर्शन की करो, चारित्र की विनय करो, तप की विनय करो। आपके अंदर ज्ञान की झील फूटेगी और वो ज्ञान की झील आपको यश दिलाएगी। विद्या श्रेयस करीमता। कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, कल्याण करना है, मंगल करना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं श्रेयस विद्या कल्याणकारी होती है। विद्या से फायदे क्या हैं? क्योंकि हमें विद्या के फायदे क्या हैं? यदि जीवन में विद्या आ जाएगी तो मुझे किस चीज की प्राप्ति होगी और हानि किस चीज की होगी? यदि जीवन में सम्यक विद्या जन्म लेगी तो अपयश दूर चला जाएगा, आयस दूर चला जाएगा, पलायन कर जाएगा। आपके जीवन में यश का प्रकाश होगा। यदि जीवन में सम्यक विद्या रहेगी तो उससे आपका अकल्याण दूर हो जाएगा। आप अकल्याण के मार्ग से बच जाओगे, आपका कल्याण होगा। और देवता कामदायिनी। सम्यगाराधिता विद्या देवता कामदायिनी। विद्या देवता ही काम दायिनी है, अर्थात सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। आपके कौन कौन से मनोरथ हैं जिन्हें पूर्ण करना चाहते हो? आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। एक बार एक व्यक्ति आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी के चरणों में गया, विनय के साथ बैठा। हे भगवान, मैं अपने मनोरथों को पूर्ण करना चाहता हूँ। आप
आप मुझे मार्गदर्शन दें। तो आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी उस श्रावक को संबोधन हुए करते हुए कह रहे थे, सम्यगा राधिता विद्या देवता कामदायिनी। जो सम्यक तरीके से, अच्छी तरीके से विद्या को साधता है, वह विद्या देवता ही सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। कोई देव ऐसा नहीं है जो आपके मनोरथों को पूर्ण कर दे। मात्र एक विद्या देवता ही है जो आपके मनोरथों को पूर्ण करता है। विद्या देवता ही एक ऐसा देवता है जो आपका कल्याण करता है। विद्या देवता ही एक ऐसा देवता है जो आपका यश करता है, आपके जीवन में इसका प्रकाश करता है। इसलिए विद्या देवता की आराधना करो। और वह विद्या देवता ऐसे ही सिद्ध नहीं होता है। उस विद्या देवता को सिद्ध करने के लिए विनय के पास आना पड़ता है, तब कभी जीवन में विद्या देवता की सिद्धि होती है। और विद्या है क्या? और विद्या है क्या? तो आगे आचार्य भगवान और उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि जब तुमने पूछा है तो इसमें कोई कंजूसी नहीं। भैया पूछा है तो कंजूसी कैसी? तो आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी अपने आत्मा के प्रदेश प्रदेश से उपदेश दे रहे थे, कह रहे थे, विद्या काम दुहाधेनु विद्या चिंतामणिर्णा त्रिवर्ग फलिता सूते विद्या संपत् परम विद्या संपत् परम। अर्थात कामधेनु चाहते हो, काम धेनु चाहते हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं विद्या मनुष्यों के पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला कामधेनु है। कामधेनु गाय के पास जाओ, जो मांगो वह मिलता था। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं विद्या ही मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। कामधेनु चाहते हो? चाहते हैं। तो विद्या कामधेनु के समान है। और कैसा है? रत्न चाहिए है। कौन सा रत्न चाहिए? चिंतामणिर्णिनाम, चिंताओं को हरने वाला कौन होता है? चिंतामणि रत्न होता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं आपकी चिंताओं को चिंतामणि अचेतन रत्न आपकी चिंता को दूर कर पाए या ना कर पाए, लेकिन यदि आपके जीवन में सम्यगाराधिता विद्या है तो वह सम्यगाराधिता विद्या चिंतामणिर्णिनाम, विद्या ही चिंतामणि रत्न के समान है। इसलिए रत्न को ढूंढने मत जाओ। जिसकी जीवन में सम्यक विद्या होगी, जिसकी जीवन में सम्यक ज्ञान होगा, उसकी जीवन में चिंतामणि रत्न क्या, सभी बहुमूल्य रत्न होंगे। तो विद्या ही चिंतामणि रत्न है। त्रिवर्ग फलिता सूते, त्रिवर्ग कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ये पुरुषार्थ फल सहित क्या बतलाया था? विद्या संपत् परंपरा, धर्म, अर्थ, काम, इन सबको साधने वाली, इन संपदाओं की परंपरा से उत्पन्न करती है कौन? विद्या। और बहुत अच्छी बात कहते हैं, हमारे भाई का नाम अंकित है, हमारे भाई का नाम क्या है? छोटू है, इत्यादि नाम बतलाते हैं सब। पारसन ना जाने क्या क्या नाम है सबके, सब बतलाते। आचार्य भगवान कहते वो तुम्हारा भाई नहीं है,
वो तुम्हारा भाई नहीं है। तो कौन तुम्हारा भाई है? विद्या बंधुश्च मित्रम च। मेरी विद्या ही मेरा बंधु है, विद्या ही मेरा भाई है। मित्रम च, और विद्या ही मेरा मित्र है। विद्या बंधुश्च मित्रम च विद्या कल्याणकारिकम सहायी धनम विद्या विद्या सर्वार्थ साधिनी। विद्या बंधु है अर्थात भाई है, विद्या ही मेरा मित्र है और विद्या ही कल्याण करने वाली है। जिसकी जीवन में सम्यक विद्या नहीं होगी उसका कल्याण नहीं होगा। सहायी धनम विद्या, साथ में कौन सा धन जाएगा भैया? भवन नहीं जाएगा साथ में, भवन में रहने वाले नहीं जाएंगे, भाई नहीं जाएगा साथ में, मित्र नहीं जाएगा साथ में। और ये रत्न जवाहरात सोना चांदी ये कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा? सहायी धनम विद्या, विद्या रूपी धन ही तुम्हारे साथ में जाएगा और वही तुम्हारा कल्याण करेगा। विद्या सर्वार्थ साधिनी, सभी प्रयोजनों को साधने वाली विद्या है। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली विद्या है, कल्याण को करने वाली विद्या है। अविद्या कल्याण नहीं करती, अविद्या मनोरथों को पूर्ण नहीं करती, अविद्या प्रयोजनों को सिद्ध नहीं करती। इसलिए विद्या की आराधना करो। कौन सी विद्या? आचार्य कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान कल्याण करता है कि अकल्याण करता है? विद्या कल्याण करती है कि अकल्याण करती है? कल्याण करती है। कौन सी विद्या? कौन सी विद्या? कौन सी विद्या? शीलेन बिना ज्ञानम विनाशन्ति, ज्ञानम विनाशन्ति। आचार्य भगवान को यदि पूरा नहीं पढ़े, सिर्फ इतना पढ़ ले, ज्ञानम विनाशन्ति, ज्ञान विनाश करता है। आपने कहा ज्ञान कल्याण करता है, आपने कहा विद्या कल्याण करती है, लेकिन कुंद स्वामी ने ये कहा है जो मिथ्या ज्ञान है अर्थात शीलेन बिना ज्ञानम विनाशन्ति, शील से रहित ज्ञान, सम्यक्त्व से रहित ज्ञान, मिथ्यात्व से सहित ज्ञान विनाश करता है, विकास नहीं करता। इसीलिए जिनसेन स्वामी ने पहले कह दिया है सम्यगाराधिता विद्या, सम्यक्त पूर्वक अच्छी तरह से साबहुमाना। देखो कॉलेज की विद्या, लौकिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान कल्याण नहीं कर सकता। जब भी कल्याण होगा लौकिक शिक्षा से नहीं, धार्मिक शिक्षा से ही होगा। यदि जीवन में लौकिक शिक्षा रही, धार्मिक शिक्षा नहीं रही, तो क्या होगा? जिस दिन कोई विपत्ति आएगी
नौकरी नहीं लगी, जॉब नहीं लगी, क्या करोगे? फैन देखोगे, लटक जाओगे। यदि जीवन में धार्मिक शिक्षा रही तो क्या करोगे? मुझे सुसाइड नहीं करना, मुझे आत्महत्या नहीं करना। इसलिए जीवन में लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी अनिवार्य है। इसलिए विद्या की प्राप्ति करना है, मनोरथों को पूर्ण करना है, जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना है, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति चाहते हो तो क्या करो? पूज्य पुरुषों से आदर चाहते हो, विद्वान